अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे सुबह फजर का टाइम है, फजर की अज़ान अभी हो गई है और हम जा रहे हैं फजर की नमाज़ पढ़ने। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं थोड़े यहाँ पे फजर के जो मनाजिर हैं, कितना प्यारा जो है मस्जिद हराम लग रहा है। ये देखें सामने। अभी हम फजर की नमाज़ पढ़ के डन हुए हैं। आप देखें कितनी दुनिया है यहाँ पे। फजर का टाइम है, ऐसे लग रहा है जैसे जुम्मे की नमाज़ पढ़ के डन हुए हैं। हम लोग बाहर सहन में बैठे हुए हैं। असल में जिस टाइम हम यहाँ नमाज़ के लिए पहुँचे थे तकरीबन 5 मिनट रह गए थे जमात खड़ी होने में, इसलिए हमें जहाँ जगह मिली हम वहीं पे बैठ गए, सुन्नतें पढ़ी और उसके बाद नमाज़ अदा की। अब इंशाल्लाह जाके तवाफ़ करेंगे। जनाजे की नमाज़ खड़ी हो गया, जनाजा पढ़ते हैं। अच्छा, अभी हम तवाफ़ कर रहे हैं। मैंने कहा आपको काबे का दीदार करा दूँ। कितने ज़्यादा लोग हैं जो नीचे तवाफ़ कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दे रहे हैं जिन्होंने एहराम बांधा हुआ है, यानी जो उम्रे की नीयत से आए हुए हैं उन लोगों को सिर्फ जाने दे रहे हैं। अभी यहाँ पे सुबह के तकरीबन 7 बजे का टाइम है। फजर की नमाज़ से हम लोग डन हुए हैं और अब तवाफ़ कर रहे हैं। यहाँ से काफ़ी नाइस प्यारा व्यू है। ये लेकिन लोग तवाफ़ कर रहे हैं। अभी हम सेकंड फ्लोर पे हैं। सेकंड फ्लोर के ऊपर तवाफ़ हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा दुनिया है यहाँ पे। ऊपर का सेक्शन आप देखें, इन्होंने जो व्हील चेयर्स हैं उनके लिए किया है। जो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है वो यहाँ ऊपर पे चला सकते हैं।
लेकिन लोग यहाँ काबे को देखने के लिए बैठे हुए हैं, कुर्सियाँ डाल के बैठ जाते हैं और काबे का दीदार करते हैं। अच्छा दोस्तों, इस वक्त हम इब्राहिम खलील रोड पे हैं, जो कि क्लॉक टावर की बैक साइड पे है, और हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, जो मेन यहाँ पे मार्केट है। और इस एरिए में जो पाकिस्तानी है, अक्सर ये जो पाकिस्तानी है वो लोग स्टे करते हैं, तो आपको मार्केट भी दिखाते हैं और ये इब्राहिम खलील रोड भी दिखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी होती है, काफ़ी वॉकिंग होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। यहाँ पे आपको उम्रा करने वाले और रेगुलर जो काम करने वाले यहाँ पे नज़र आएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारा ये एरिया जो है, ये देखें सामने ये मस्जिदुल हराम है और हम उसकी बिल्कुल जो है आप कह लें कि बैक साइड पे वॉक कर रहे हैं। ये इब्राहिम खलील रोड है। यहाँ पे वैसे गाड़ियाँ अलाउ नहीं होती, लेकिन कुछ टाइम के लिए, जब ये नमाज का टाइम ना हो उस टाइम पे ये अलाउ करते हैं गाड़ियों को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी फुट ट्रैफिक होती है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ अलाउ नहीं होती। सामने देखें कितने ज़्यादा लोग हैं, कितनी दुनिया है। ये सामने देखें, ये कबूतर चौक है। ये जो एरिया है ये कबूतर चौक के नाम से काफ़ी मशहूर है। और देखें काफ़ी यहाँ पे बर्ड्स वगैरह बैठे हुए हैं, कबूतर बैठे हुए हैं। सुबह का टाइम आए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश होती है, लोग यहाँ खाना डाल रहे होते हैं बर्ड्स को। और देखें कितनी ज़्यादा गहमा गहमी है, कितनी फुट ट्रैफिक है यहाँ। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई हरम की तरफ जा रहा है, कोई वापस आ रहा है। लोगों ने एहराम भी बांधे हुए हैं। अभी हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं, हमें कुछ चीज़ें लेनी हैं, आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें ऊपर का मंज़र देखें, ये पहाड़ है, पहाड़ को तोड़ तोड़ के इन्होंने ये होटल्स वगैरह और यहाँ पे मार्केट्स वगैरह बनाई हुई है। ये देखें, ये मार्केट का एरिया शुरू हो गया। ये
ये अभी हम एक शॉप पे आए हैं, कुछ जानमाज़ें हमें लेनी थी अपने नमाज़ पढ़ने के लिए। बच्चों के लिए जानमाज़ ली है और अपने लिए जानमाज़ ली है। ये देखें जी, एक और दुकान है, डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें हैं यहाँ पे। अबाए भी हैं, चादरें भी हैं। ये 1 पीस अबाए भी आप कह लें। वानिया के लिए मुझे कुछ अबाए चाहिए थे, तो अभी यहाँ से हम देख रहे हैं। वानिया की मामा अभी अंदर जाकर देख रही हैं कि उसके साइज़ का कोई अबाया मिल जाए। बच्चों के लिए इजी होता है कि अगर ज़िप वाला अबाया हो, क्योंकि फिर पहनने में और उतारने में आसानी होती है, वज़ू करने में। अभी हम देख रहे हैं अगर हमें कोई रीज़नेबल प्राइस मिलती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने नोटिस किया, ये पाकिस्तान वाला हिसाब है कि हर दुकान की प्राइस जो है वो अलग है। कोई जो सेम चीज़ है, कोई उसका 10 रियाल मांग रहा है, अगर अगले दुकान पे जाओ 15 रियाल मांग रहा है, उससे अगली पे जाओ वो 12 रियाल मांग रहा है। तो प्राइसेस जो है ना सबकी डिफरेंट है, यानी निगोशिएट करने वाली बात है कि आप घूम फिर कर देखो, जहाँ से आपको अच्छी प्राइस मिलती है, अच्छी चीज़ मिलती है, आप वहाँ से लो, क्योंकि क्वालिटी तो तकरीबन सबकी आलमोस्ट सेम है, प्राइस जो है ना डिफरेंट है। देखें कितनी रश है, यहाँ बसेस भी आ रही हैं। देखिए सारा ये एरिया मशहूर है पाकिस्तानी एरिया के लिहाज से, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो आके रहते हैं। अभी तो हम यहाँ पे कुछ ख़रीदने के लिए आए थे, तो आपको किसी दिन डिटेल की यहाँ की वीडियो दिखा के मैं डालूँगा। एक वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर ये पूरी मार्केट वगैरह आपको दिखाऊँगा। ये देखें कबूतर यहाँ पे देखें। अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि ये एरिया वो उस जगह से स्टार्ट होता है और ये फेमस है कबूतर चौक के नाम से। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ पे कबूतर नज़र आ रहे हैं, चिड़ियाँ वगैरह। लोग आके यहाँ पे दाना डालते हैं और दाना देखें आप कितना ज़्यादा यहाँ पे ज़मीन में पड़ा हुआ है। यहाँ के कबूतरों के मज़े हैं, दिल खोल के खाना खा रहे हैं। देखें लोग जो जिनका खाना वगैरह बच जाता है वो भी यहाँ पे आकर डाल देते हैं, रोटी वगैरह और बंद वगैरह जो भी बच जाता है वो लोग यहाँ पे आकर फेंक देते हैं कबूतरों के लिए। बच्चों की ये फेमस जगह है। सुबह के टाइम काफ़ी यहाँ पे बच्चे नज़र आते हैं जो कबूतरों को दाना वगैरह डाल रहे होते हैं। कुछ लोग यहाँ से दाना वगैरह उठा कर लेके जाते हैं। अब पता नहीं क्या लोगों की है थिंकिंग है, मे बी ये सोचते होंगे कि एज अ तबर्रुक है, क्योंकि मैंने काफ़ी यहाँ पे कुछ बूढ़ी औरतों वगैरह को देखा है जो यहाँ से दाना उठाती हैं और अपने साथ ले जाती हैं। मेरे तो नहीं ख्याल से कोई इस तरह की कोई चीज़ है, लेकिन कुछ लोग जो हैं इसको एज अ तबर्रुक समझते हैं कि दाना
अपने मुल्क में लेके जाते हैं, वहाँ पे इसको पता नहीं खाते हैं या क्या करते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। कुछ लोग यहाँ से उठा के जज़ाकल्लाह। देखिए माशाल्लाह ये एक भाई ने हमें दिए हैं दाने, ये भाई जा रहे हैं, इन्होंने दाने दिए, चने दिए खाने के लिए। ये देखें सबको बांट रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी इस तरह के लोग नज़र आते हैं जो लोगों को कुछ ना कुछ खिलाते हैं। कल हम लोग बैठे खाना खा रहे थे, रात को डिनर कर रहे थे, तो एक फैमिली हमारे पास आई, उन्होंने हमें अलबैक खाने के लिए दिया। माशाल्लाह देखें यहाँ पे लोग लाइनों में लगे होते हैं, इतनी लंबी लंबी लाइन्स में लगे होते हैं कि उनको अलबैक मिले। लेकिन हमारी खुशकिस्मती आप कह लें कि अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में ऐसे अलबैक लिखा हुआ था। अभी तक हम लोगों ने वैसे ट्राई नहीं किया था। लास्ट टाइम भी हम जब आए थे तो काफ़ी बिजी था अलबैक, तो हम लोग ट्राई नहीं कर सके। लेकिन यही है कि इस दफ़ा कोई हमें खुद ही दे गया। इंशाल्लाह आगे टाइम होगा तो हम लोग जाएंगे और अलबैक खरीदेंगे, बाय करेंगे, खाएंगे इंशाल्लाह, बच्चों को भी खिलाएंगे, देखें कि कैसा होता है। काफ़ी फेमस है, हर कोई अलबैक करता रहता है, स्पेशली पाकिस्तान में और इंडिया में। सभी जो है ना, सभी के मुंह में ज़ुबान पे ये होता है कि हमने अलबैक खाना है, हमारे लिए अलबैक लेके आओ। तो इंशाल्लाह हम खाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि उसका टेस्ट कैसा है। कल जो हमें दे के गए थे यानी उसमें चीज़ें थी, लेकिन एक आधी चीज़ थी। लेकिन मैंने सुना है कि उनकी फ़िश भी है, चिकन भी है, तो उसको ट्राई करेंगे कि वो कैसा है। तुमने क्या लिया ये बताओ। तुमने क्या लिया, एक टोप नहीं ले पाए। पाकिस्तानी फैमिलीज़ काफ़ी लोग यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। अभी यहाँ मगरिब का टाइम शुरू होने वाला है और आप देखें कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पे अपनी जाए नमाज वगैरह डाल के मगरिब की नमाज़ के लिए बैठ गए हैं। ये देखें ज़्यादातर आपको लोग लगेंगे जो पाकिस्तानी ही लग रहे होंगे। अब ये लोग यहाँ आस-पास ही रहते हैं, इनके होटल्स में भी शायद सामने ही हों, इनको आसानी होती है यहीं पे नमाज़ पढ़ने की, क्योंकि आगे जाना हरम इस मगरिब को इशा के टाइम ये होता है कि जो बाहर सेन का एरिया होता है वो भी फुल हो जाता है और जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो आपको काफ़ी अंदर की तरफ भेज देते हैं। इसलिए लोग ये करते हैं कि जहाँ पे उनको करीब जगह मिलती है वो वहीं पे अपनी जो नमाज़ वगैरह डाल के सफ़ें डाल के और नमाज़ के लिए बैठ जाते हैं। ये देखें यहाँ पे लाइंस भी लगी हुई हैं। अब उन लाइंस के ऊपर इन्होंने अपनी जो नमाज़ें वगैरह डाली हैं और यहीं पे बैठ गए नमाज के लिए। देखें यहाँ पे ये पंखे वगैरह लगे हैं, लोगों के लिए जगह बनाई इन्होंने। ये देखें ऊपर छत डाले हुए हैं ताकि अगर लोगों ने यहाँ बैठना है नमाज के लिए तो वो यहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि दिन के वक्त काफ़ी गर्मी होती है, धूप होती है, उसके बचाव के लिए इन्होंने ऊपर ये छत से डाले हुए हैं।
मगरिब की नमाज़ पढ़ के डन हुए हैं। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गहमा गहमी है। नमाज के बाद मगरिब और इशा के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। लोग जो यहाँ के लोकल भी हैं वो भी आई थिंक अपनी जॉब्स वगैरह के बाद, अपने बिज़नेस के बाद मगरिब और इशा की नमाज़ यहाँ आके पढ़ते हैं। आई थिंक इसलिए रश यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे होंगे अभी लोग नमाज से डन हुए हैं और मे भी शायद खाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अक्सरियत यहाँ पे मगरिब और इशा के दरमियान खाना खा लेते हैं और फिर इशा की नमाज़ पढ़ के वापस अपने होटलों की तरफ चले जाते हैं। आपको कुछ मनाज़िर मैं दिखाता हूँ यहाँ से। अभी लोग जो हैं वो नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। अभी मैं मस्जिद की एक्सटेंशन की साइड पे हूँ, जो इन्होंने अभी नया एरिया बनाया है। उसके अंदर मैं नहीं गया, हमने बाहर सहन में ही नमाज़ पढ़ी है इस साइड पे। एक्सटेंशन में आपको दिखा देता हूँ बाहर से, किसी दिन अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा। ये बहुत प्यारी इन्होंने बनाई है, ये देखें। ये काबे के लेफ़्ट साइड पे आप कह लें कि इन्होंने ये एक एक्सटेंशन की है। जब लास्ट टाइम हम आए थे तो इसके ऊपर काम हो रहा था, काफ़ी हद तक काम इसका कंप्लीट हो गया था लास्ट टाइम, लेकिन आई थिंक इस दफ़ा ये 100% डन होगी। देखें कितनी बड़ी है और कितनी प्यारी इन्होंने बनाई है। और ये आगे जो आपको नज़र आ रहा है, ये भी एक्सटेंशन के साथ इन्होंने अभी ये नया बनाना शुरू किया है। आपको मैंने कल की वीडियो में दिखाया था कि जो 2 मीनार बना रहे थे, ये वही 2 मीनार हैं जो इन्होंने एक्सटेंशन की साइड पे बनाने शुरू किए हैं और फिर इनको ऊपर से ये लिंक कर रहे हैं। देखें अब ऊपर से जगह होगी, तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ऊपर से ये एरिया को लिंक कर रहे हैं राइट वाली साइड के साथ। जो राइट साइड पे जो जगह बना रहे हैं उसके साथ इसको लिंक कर रहे हैं, ताकि जो लोग ऊपर 3rd और 4th फ्लोर पे हैं वो सीधे वहाँ से वॉक करके राइट साइड वाली मस्जिद की तरफ चले जाएं। ये देखें चांद माशाल्लाह। क्लॉक टावर देखें कितना प्यारा लग रहा है नाइट टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर लिखी है 6:15 का टाइम हो रहा है अभी। तकरीबन 5:50 के आसपास मगरिब की अज़ान होती है और तकरीबन हम लोग ये 6:15 बजे के आसपास जो है डन हुए हैं। देखिए यहाँ की जो लोकल फैमिलीज़ हैं, जो अरबी हैं, वो जहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता वो उस जगह पे आके बैठ जाते हैं, अपने कारपेट्स वगैरह लेके आते हैं और अपना जो है खाना यहाँ पे खाते हैं। और इनका कहवा एक होता है फेमस, कहवा साथ बना के ले जाते हैं, चाय या कहवा, और यहाँ बैठ के इंजॉय करते हैं। देखिए सामने भी एक फैमिली बैठी हुई है। आप देखें कितने ज़्यादा लोग बाहर आना शुरू हो गए।
अभी हम इशा की नमाज़ के लिए यहाँ पे आए हैं। मैंने कहा आपको काबा दिखा दिया जाए। रात तकरीबन 7 बजे का टाइम है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा दुनिया है, आप देखें यहाँ से और आपको नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा लोग तवाफ़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश है इस टाइम पे। मगरिब और इशा का टाइम बहुत ज़्यादा रश होती है। अभी अगर मैं आपको ऊपर का भी मंजर दिखाऊं, हम इस वक्त 2nd फ्लोर पे, आप देखें कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे तवाफ़ करने के लिए। हमने सुबह फजर के बाद तवाफ़ किया था, उस टाइम पे इतना रश नहीं था, लेकिन शाम को आप देखें कि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। बहुत ज़्यादा दुनिया है यहाँ पे देखें तवाफ़ के लिए। इसलिए मेरे अभी तक मुझे लगा कि सबसे बेस्ट टाइम फजर के बाद अगर आपने तवाफ़ करना है, या इशा का टाइम। लेकिन इशा पढ़ने के बाद तकरीबन 30-45 मिनट के बाद, क्योंकि फिर काफ़ी लोग निकल जाते हैं। ये लोग यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं और साथ में काबे का दीदार कर रहे हैं। सिक्योरिटी वालों ने असल में यहाँ पे बैरियर लगा दिए, वरना लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम लोग ये आगे जो आपको ये नज़र आ रही है विंडोज़, हम यहाँ पे बैठ के काबे को देखते थे। फुल काबे का व्यू नज़र आता था, लेकिन अब इन्होंने आगे बैरियर लगा दिए। ये देखें मैंने जूम इन किया है, देखें कितनी दुनिया है। ये देखें ऊपर भी 1st, 2nd, 3rd फ्लोर। अच्छा दोस्तों, अभी हम इशा की नमाज से डन हुए हैं। मैंने आपको कुछ दिखाना था, ये देखें। ये देखें टोटल स्टेप्स जो हमने आज चले हैं 16,286। अभी हमारा दिन कंप्लीट नहीं हुआ और 16,000 हम लोग चल चुके हैं। जब हम अमेरिका में होते थे तो मुश्किल से हमारे से 3 या 4 हज़ार स्टेप्स चले जाते थे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे माशाल्लाह कितनी वॉक होती है। और अभी हम बाहर जाएंगे, हमने अभी डिनर करना है, खाना खाना है और उसमें भी थोड़ा सा टाइम वगैरह स्पेंड होगा। तो आप कह लेंगे तकरीबन 20,000 स्टेप्स जो है ना नॉर्मल है यहाँ पे चलना। तो अगर आप फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपको चलने की थोड़ी आदत हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। अगर आप 1st, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर पे तवाफ़ कर रहे हैं, देखें अब ये जो लोग तवाफ़ कर रहे हैं इनको बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। अगर आप नीचे सहन में कर रहे हैं काबे के पास, तो वहाँ पे जो तवाफ़ है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है, लेस दैन 30 मिनट। लेकिन जब आप ऊपर कर रहे हैं तो आपको 1 आवर 15 मिनट लग जाते हैं। हमने आज सुबह जो है यहाँ पे इस एरिया में तवाफ़ किया है, तो हमें तकरीबन 1 आवर 15 मिनट लगे हैं, सवा घंटा। तो आपके चलने का स्टेमिना ज़रा होना चाहिए। बाकी यही है कि अगर नहीं भी है तो इंसान जब इधर आता है तो अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे देता है। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए और सब मुसलमानों को उम्रा करने और हज करने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन। अल्लाह हाफिज़।